में कोटि कोटि प्रणाम एवं सभी समुपस्थित भक्त वृंदों के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री बाबा महाराज के जो को श्रवण किया है ऐसे इस योग्य है नहीं, इतनी योग्यता भी नहीं है। समझ परी कछु मति अनुसारा। तो अभी प्रसंग चल रहा था भगवान की भक्ति कृपा। वास्तव में भगवान की भक्ति में जीव का प्रवेश तो कैसे हो। गोस्वामी जी ने कहा, यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। तो भगवान की कृपा, भगवान कैसे कृपा के समुद्र हैं, कृपा के करुणा के सागर हैं। तो वह कृपा गोस्वामी जी ने कहा है कि मोर सुधारे सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा आघाती। गोस्वामी जी ने श्री रामचरितमानस में भगवान के नाम की महिमा का प्रसंग जब पूरा वर्णन कराई, कहा कि सुमिर सो नाम राम गुण गाथा, करऊँ नाय रघुनाथ माता। भगवान के महिमा का वर्णन पूरा जब कर चुके तो फिर कहा कि उस राम नाम की महिमा जो हमने गाई है उसको प्रणाम करके अब आगे का चरित्र कहूँगा। तो कहा कि फिर आगे कहते हैं गोस्वामी जी की, मोर सुधार सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा आघाती। ये ऐसी चौपाई गोस्वामी जी की जब इस चौपाई का वर्णन करने लगे तो गोस्वामी जी के नेत्र सजल हो गए कि जासु कृपा नहीं कृपा आघाती। वह श्री जी ऐसी जिनकी कृपा करने से भी नहीं आती है, तो वह कृपा कब होती है। वास्तव में यदि देखा जाए गहन विचार से तो श्री जी की जो याद करता है, नाम जो लेता है, श्री जी की ऐसी करुणा है उस पर बरसने लगती है। उदाहरण के दृष्टि से एक कुछ किशोरी अली जी यहाँ गहवर वन में थे और श्री जी के तो वो तो इतने, उनकी पत्नी का नाम ही किशोरी था, तो वो अपनी पत्नी किशोरी जी के वियोग में किशोरी किशोरी पुकारती रहती थी यहाँ गहवर वन में। तो श्री जी को दया आ गई कि मेरा नाम कौन ले रहा है जीव। तो कैसे भी उद्देश्य से यदि नाम लिया जाए तो श्री जी की करुणा कृपा तो भी सोचती है कि अभी वह भी नहीं आघाती है कि इस जीव को क्या दे दिया जाए। जासु कृपा नहीं कृपा आघाती, जिसकी कृपा भी कृपा करने से नहीं आघाती। ऐसे गोस्वामी जी को उस नाम की वंदना करते हैं गोस्वामी जी महाराज कि बंदो नाम राम रघुवर को। नाम की महिमा जब वर्णन करते हैं तो कहते हैं कि हे तो किरसान भानु कर को। ऐसा वह करुणा का समुद्र भगवान का नाम जो है, नाम से द्रवित हो जाते हैं प्रभु। तो वह प्रभु का नाम कैसा है, बोले हे तो किरसान भानु हिम कर को। वह भगवान का नाम ही सबका मूल कारण है। जगत में कहीं भी सत्ता है, चाहे अग्नि में दाहकता की शक्ति, दहन करने की शक्ति, वह भी भगवान के नाम की है। और सूर्य में जो चमक, जो सूर्य में तेज है जिससे सारा संसार भासित हो रहा है, वह भी भगवान के नाम की शक्ति है। सूर्य हो चाहे चंद्रमा हो, हे तो किरसान भानु हिम कर को। अग्नि हो, सूर्य हो, जहाँ कहीं भी सत्ता है वह भगवान के नाम की है। नाम की ऐसी अनुपम महिमा है। गोस्वामी जी कहते हैं कि कहीं भी जगत में कोई भी सत्ता है वह भगवान की। तो पहले ही जब चौपाई में उनको ऐसा करुणा लगा कि इस संसार में कहीं भी अगर कुछ भी दिख रहा है वह भगवान ही, भगवान की करुणा ही प्रतीत है। पूरा संसार उनको करुणामय दिखाई दिया भगवान के नाम में उनको। तो कहा कि इसी बात को गीता जी में कहा कि जहाँ भी चाहे चंद्रमा हो चाहे सूर्य हो, यदादित्य गतम तेजो जगत भासते खिलम।
यच्चंद्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विधि मामकम्। चंद्रमा में जो रस है, अमृत है, वह भी भगवान का ही है, भगवान के नाम का है। नाम नाम ही एक ही है, क्योंकि भगवान ने कहा है नाम रूप द्वय ईश उपाधि। नाम और रूप में भगवान में कोई अंतर नहीं, दो ही उपाधियां हैं। तो चंद्रमा रस बन के अमृत बरसाता है, तो सूर्य अन्न में जैसे गेहूं है, कोई भी पेड़ पौधे हैं, औषधियाँ जितनी, तो रस रूप में जब चंद्रमा वर्षण करता है तो वो पुष्टि होती है। तो और जितने अन्न हैं तो सूर्य अपनी चमकता से उसको पकाता है। तो जहाँ भी इस प्रकार से जहाँ भी कुछ भी हो रहा है, चाहे सूर्य अपनी दाहक शक्ति से पोषण कर रहा है, चंद्रमा अपनी शीतलता से अमृत दे करके रस वर्षण करके औषधियों को पुष्ट कर रहा है, हमारी खाद्य सामग्री को पुष्ट कर रहा है। तो गोस्वामी जी को चराचर जगत में जितना भी है, सब में भगवान की करुणा नाम की ही पुष्टि दिखाई दी। उन्होंने कहा कि वास्तव में इस जगत में सत्ता है तो भगवान की है। मनुष्य जब भक्ति करता है, बस सबसे बड़ी यही गलती कर देता है कि जगत में अपने को मान लेता है, कोई काम हम कर रहे हैं, अहमता आ जाती है। वास्तव में अगर ये जीव जबते हरिते बिलगानो, जब से देह गेह निज जानो, यदि उसकी अहमता चली जाए, उसमें सबको भगवान की सत्ता दिखाई देने लगे, तो जब भगवान दिखेगा तो स्वाभाविक भजन होगा, भजन करना नहीं पड़ेगा, होगा भजन। ये ऐसी अपार भगवान के नाम की महिमा है। तो सब करुणा में भगवान, सब में भगवान नाम ही प्रति दिखाई दिया। प्रहलाद जी ने कहा, जब हिरण्यकश्यप ने पूछा कि अरे तू मेरे सामने इतना निडर खड़ा हुआ है, तेरी शक्ति कहाँ से आ गई? तो बोले ना केवलम में भवतश्च राजम सा वही बलम बलिनाम चा परिसाम परे वरे में स्थिर जंगमाये ब्रह्मादयो येन वसम प्रणीता। अरे बोले तुझ में जो शक्ति है, मुझ में जो शक्ति है, वह और जितने चराचर जीव जगत हैं, यहाँ तक कि ब्रह्मा आदि, उनमें जो शक्ति है वह बोले भगवान की। ना केवलम में, ना केवल मुझ में, ना भवतस, ना तुझ में, बोले ये सब पूरी वही उसी की शक्ति है, उसी की सत्ता से सब कार्य चल रहा है। ना केवलम में भवतश्च राजन सा वही बलम बलिनाम च परेशान। बोले उसी की सत्ता से तू जो बोल रहा है त्रिलोक विजयी बन गया, केवल उसी की सत्ता है भगवान की, और मुझ में जो भी है सब भगवान का है। तो भगवान की सत्ता अगर सब में दिखाई देने लगे, सब में भगवान है, तो अपने आप भगवान का भजन, क्योंकि जगत भाष्यते जो भी संसार में काम हो रहा है भगवान की कृपा से ही हो रहा है, और जो भी हम चल रहे कर रहे वो भगवान ही तो कर रहा है। तो अभी प्रसंग चल रहा था, तो भक्ति कैसे हो अगर सत्ता सब में भगवान की दिखाई देने लगे। सुंदरकांड में आता है, हनुमान जी जब श्री सीता जी के पास पहुंचे तो उनको लगा कि छोटा सा बंदर एक हमारे सामने, हनुमान जी छोटे लघु रूप में थे, तो वहाँ श्री जी ने देखा कि ये तो बहुत छोटा है और हमको उपदेश कर रहा है कि आप माता जी आप किसी प्रकार की चिंता नहीं करें, अभी भगवान कुछ ही दिनों में आएंगे, निश्चर मार तोय ले जाइए तेहुपुर नारी दादी जसु कहिए, सब नारा दादी सब आपका यश गुणगान करेंगे। तो श्री जी को लगा कि बंदा ने छोटा है लेकिन हमको भी उपदेश कर रहा है, तो उन्होंने कहा हैं सो तो कभी सब तुम ही समाना। बोले हे पुत्र क्या सभी बंदर आप ही जैसे हैं क्या? बोले ये तो इतना छोटा हो, यहाँ तो इतने बड़े बड़े बंदर हैं। बोले हैं सो तो कब सब तुम्हें समाना। तो जब ऐसा कहा तो लगा कि हनुमान जी को अभी माता के मन में लगता मुझे संदेह, तब उन्होंने जादूधान, तो बोले जादूधान अति भटे बलवाना, यहाँ बड़े बड़े राक्षस बहुत बड़े हैं। तो हनुमान जी को लगा कि अब
मुझे शायद अपना स्वरूप दिखाना ही पड़ेगा। तो कनक भूद्रा आकार शरीरा समर भयंकर अति बल वीरा। तुरंत हनुमान जी ने अपना एक विकराल रूप में श्री जी को अपना विराट रूप दिखा दिया। सीता मन भरोस तब भयो पुण्य लग रूप पवन सुत लयो। जब श्री जी को अरे ये तो इतना विशाल रूप बना दिया, इतना विकराल, तो उसके सामने राक्षस तो बिल्कुल तुच्छ छोटे छोटे हो जाएं, ऐसा भयंकर। तो श्री जी को लगा भी बंदर था इतना बड़ा बन गया, तो ये राक्षस क्या पूरे अगर इतना विकराल रूप इतना तेजमय दिखा दिया श्री सीता जी के सामने हनुमान जी महाराज ने, लगा कि लंका क्या ऐसी करोड़ों लंकाएं आ जाएं। तो एक क्षण के जिस प्रकार से एक अग्नि में कोई गर्म चीज उसमें एक बूंद डाल दे तो छुन्न हो जाती है, कुछ पता ही नहीं पड़ता। उसी प्रकार से ऐसा विकराल इतना तेजमय विकराल स्वरूप प्रकट कर दिया। तो सीता मन भरोस तब भयो, इतना तुरंत उनको विश्वास हो गया। पुनः लग रूप फिर लगा कि अब छोटे फिर उसी रूप में आ गए हनुमान जी। तो फिर अब उनको लगा, तो फिर हनुमान जी महाराज ने कहा कि श्री जी को तो कि सुन माता शाखा मृग नहीं बल बुद्धि विशाल। हे माता, तो अपनी अब दैन्यता प्रकट करने लगे, क्योंकि अब साक्षात इतने बड़े भक्त थे श्री जी के, तो उनके सामने जब इतना रूप दिखाया, ये सब वैभव दिखाया, तो लगा हम तो ये कहाँ कुछ नहीं एक क्योंकि अपने स्वरूप का वर्णन विभीषण जी से पहले कहा था उन्होंने कि असमय अधम सखा सुन मोहू पर रघुवीर। क्योंकि हमारी स्थिति क्या है, थोड़ी एक स्थिति अगर देखें हनुमान जी की स्थिति, उन्होंने कहा है कि सुनहु विभीषण प्रभु की रीति करें सदा सेवक पर भी। हे विभीषण, तुम किसी प्रकार की चिंता नहीं करो, क्योंकि ये भगवान का स्वभाव है सेवकों पर दया करना, कृपा करना। तुम तो सच्ची सेवा को इतना भगवान का नाम यहाँ भक्ति कर रहे हो। विभीषण जी से कहा कि करें सदा तुम सेवा को, और भगवान के सेवकों पे बोले इतनी प्रीति ममता होती कि करें सदा सेवक पर प्रीति। बोले सुनो विभीषण, भगवान की रीति। और बोले मैं कपि चंचल सभी विधिहीना, बोले मैं तो एक बंदर हूँ, प्रात ले जो नाम हमारा ते दिन ताय न मिले आहारा। बोले हमारी स्थिति क्या है कि अगर कोई सुबह भी किसी भी समय मेरा अगर प्रात हमारा नाम ही ले दे, हम इतने नीच हैं कि हमारा नाम लेने से प्रात ले जो ते दिन ताय न मिले, कहा उसी दिन तो उसकी तो वो दिनचर्या चली जाए, खराब हो जाए, उसको भोजन तक की ऐसी उसकी दिनचर्या चली जाए का भूखों मरना पड़े, हम ऐसे नीच हैं। और बोले असमय अधम, बोले बंदर जाति का हूँ, बोले कपि कुल भी हमारा बिल्कुल खराब है, बोले कपि चंचल सभी में, और कहें कि हम बहुत बड़े भक्त हों तो बोले चंचल मन हमारा ऐसा चंचल है, भगवान में कब लगेगा। क्योंकि सभी जातियों में अगर देखा जाए पशुओं में सबसे अगर चंचल है तो बंदर ही जाति है। तो बोले कपि एक तो बंदर हूँ, फिर उसमें भी आज नीच हूँ, उसमें भी चंचल हूँ। भगवान की भक्ति क्या, भगवान का नाम तो क्या, भक्ति तो बहुत दूर है। बोले ऐसी हमारी स्थिति, फिर ऐसी स्थिति का मैं फिर देखो हमारी स्थिति इतनी नीच और भगवान की कृपा देखो। बोले असमय अधम सखा सुन मोहू पर रघुवीर, कीनी कृपा सुमेर गुण भरे विलोचन नीर। ऐसे भगवान करुणामय हैं, कृपामय हैं। जब ऐसी बोले ऐसा मैं नीच और ऐसी उनकी करुणा, तो गदगद गिरा नयन, और दोनों के नेत्र सजल हो गए विभीषण जी के, हनुमान जी के। तो ऐसी दयनीयता थी हनुमान जी महाराज की। तो वहाँ जब श्री जी के सामने इतना विकराल रूप दिखाया तो उनको लगा कि हम वैसे ऐसा करना नहीं चाहिए कि एक दास हैं, क्योंकि हनुमान जी श्री, तो बोले स्वामी के सामने इतना अपना वो सब दिखाना। तो फिर उन्होंने इसलिए कहा कि हे माता सुन माता शाखा मृग नहीं बल बुद्धि विशाल। बोले हम तो एक शाखा मृग हैं, बोले जैसे एक डाल से दूसरी डाल पर जाते रहने वाले बंदर हैं, बोले एक नीच जात का मैं तो बंदर हूँ। बोले सुन माता शाखा मृग, आज नीच हो, बंदर में इतनी बड़ी शक्ति कहाँ, कितना बड़ा रूप दिखा दें ये सब। बोले नहीं प्रभु, केवल भगवान की कृपा है। बोले सुन माता सा नहीं बुद्धि, न बुद्धि न विशाल, बोले ना बुद्धिमान हूँ बुद्धिहीन हूँ, नहीं बुद्धि विशाल, ना तो इतना बलवान कुछ भी नहीं हूँ। बोले प्रभु प्रताप ते गरुड़े खाए परम लघुव्याल। अगर भगवान की कृपा हो जाती है तो एक गरुड़, प्रभु प्रताप ते गरुड़ा खाए परम लघुव्याल। जबकि ऐसा असंभव है,
गरुड़ को वो लघु ब्याल खा जाए, जबकि गरुड़ को ही बोले लघु ब्याल, उस सर्प को ही गरुड़ खाता है, लेकिन बोले असंभव संभव हो जाता है जब भगवान की कृपा से। बोले उल्टा, तो यहाँ अगर काल भी आ जाए उसकी सत्ता भी नहीं समझना चाहिए। सत्ता वास्तव में जब भगवान की कृपा हो जाती तो गरल सुधा रिपु करय मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई, गरुड़ समीरु रेणु समताई, राम कृपा कर चितवा जाई। भगवान की कृपा समुद्र, तो सत्ता भगवान की कृपा से क्या नहीं हो सकता, असंभव संभव हो गया। जब रावण के सामने रावण ने पूछा कहु लंकेश कवन तित कीसा, कहीं के बल गाले बन कीसा, कीधों सिरवन सुनय नहीं मोई, देखूं आति असंख्य सट हुई। तो उन्होंने अपना परिचय कि कहाँ का बंदर है, कौन सा है, बोली ऐसा तो इतना निडर खड़ा है समाज में, बोली सभा में डर भी नहीं रहा, क्योंकि यहाँ तो बड़े बड़े डरते हैं, यहाँ तक कि लोग इंद्र बड़े बड़े सब इंद्र उनके राज्य में बड़े बड़े जितने देवता थे सब डरते थे। तो उन्होंने कहा सुन रावण ब्रह्मांड निकाया, पाए जासु बल विरचित माया, जाके बल विरंच हरि ईसा, पालत सृजत हरद जीसा। बोले जाके बल लवलेश ते जितु चराचर दो, उसी की बल की सत्ता है जिन्होंने चराचर को जीत लिया। फिर आगे जब वहाँ भगवान राम के यहाँ पहुँचे भगवान, तो भगवान ने कहा कि सुनकर आप ये लंका जला दी, कहू कभी केविद दयु दुर्ग अति बंका, लंका कैसे जला दी आप। तो वहाँ भी उन्होंने दिया प्रभु ताकू प्रभु कछ अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल, तब प्रभाव बड़वान लय जार सके कुल। प्रभु केवल आपकी कृपा से हम क्या कर सकते थे, अगर इतना बड़ा काम किया था कह सकते थे कि अरे प्रभु हमने ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन नहीं प्रभु ये तो आप ही की कृपा थी। अगर ये इतने हमें समझ में आ जाए कि जहाँ सूरदास जी ने भी कहा है करी गोपाल की सब हो, कहीं भी है कहीं भी कोई भी सत्ता है वो केवल भगवान की है। अगर भक्ति में बस इतने ही अगर समझ में आ जाए तो भजन करना नहीं पड़ेगा, अपने आप होगा, स्वाभाविक होगा। अब समय हो रहा है। जय श्री राधे।